हाँ गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल वेग त्रिपाठी सर पे। मेरा नाम है वेग त्रिपाठी। आत्मनिर्भर भारत, ये जो स्लोगन है ये नरेंद्र मोदी जी ने दिया था इस लॉकडाउन के टाइम में, जब हमारा चाइना से विवाद हुआ। लेकिन ये कुछ नया नहीं है। भारत काफ़ी समय से आत्मनिर्भर है। काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने किसानों को, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। और इसी श्रृंखला में एक पूरी श्रृंखला लेके आ रहा हूँ जिसमें यह पहला चैप्टर है, आत्मनिर्भर भारत नथिंग न्यू। यहाँ पे हम अमूल की स्टोरी को कवर करेंगे, जानेंगे कि कैसे ये एक बहुत बड़ा जायंट बन गया। तो आइए जान लेते हैं। गाइज, फाउंडर्स ऑफ, अगर मैं अमूल की बात करूँ तो वह है त्रिभुवन दास और वर्गीस कुरियन। ठीक है जी। तो हुआ क्या था कि 1946 में जो किसान थे जिनके पास ज़मीन नहीं थी, उनको कहा जाता था लैंडलेस फार्मर्स। तो जो लैंडलेस फार्मर्स थे, इनके पास केवल मवेशी होते थे, गाय या भैंस, जिसका वो दूध बेचा करते थे। लेकिन उस समय में जो मिडल मैन हुआ करते थे, यानी जो बिचौले हुआ करते थे, वो उनका काफ़ी ज़्यादा शोषण करते थे, और उनको बहुत कम मुनाफा या ना के बराबर मुनाफा मिलता था। कई बार तो उनको दूध की कीमत का सही मूल्य या मूल्य ही नहीं मिलता था। तो इसको देखते हुए त्रिभुवन दास बहुत चिंतित थे। तो वो गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, उन दोनों ने मिलकर इनको एक सुझाव दिया, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट करने का। तो अमूल की स्थापना की थी त्रिभुवन दास पटेल जी। त्रिभुवन दास पटेल ने पहले जो स्थापना की थी, वो स्थापना की थी कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन का 1946 में, जो कि कायरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। लेकिन बाद में इसी को बदल के इसका नाम रख दिया गया अमूल, जो कि 1949 से इसका नाम अमूल रखा गया। होता क्या था, मैंने अभी बताया कि लैंडलेस फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, उनके दूध की सही कीमत उनको नहीं मिलती थी। और उस टाइम में पूरे देश में एक कंपनी का मोनोपोली था, बोलबाला था, पॉल्सन डेयरी, जो किसानों को उनकी दूध का सही कीमत नहीं दिया करता था। और इसी के मद्देनज़र त्रिभुवन दास पटेल ने अमूल की स्थापना की। लेकिन स्थापना किया तो सही, लेकिन इसको ऊंचाइयों पर ले जाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो वर्गीस कुरियन को जाता है, जिन्होंने अमूल को 1949 में ज्वाइन किया। और उसको जो अमूल आज आप जानते हो, उस कंपनी की स्थापना, उसका सप्लाई चेन, उसका पूरा एक कंपनी की तरह उसको चलाने का जो काम था वो इनको दिया गया या इन्होंने किया। तो इनको मिल्क वाइट रेवोल्यूशन के फादर भी कहा जाता है। ही इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन। और इसीलिए उनको पद्मश्री, कृषि रत्न और पद्म विभूषण, इन तीनों अवार्ड से इनको नवाजा गया था। ही वॉज अ वेरी वाइटल पर्सन, जिसने भाई भारत को दूध के लिए आत्मनिर्भर बनाया। पहले भारत न्यूजीलैंड से दूध को इंपोर्ट किया करता था और फिर जाके लोगों को दूध मिला करता था। लेकिन दूध के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाले जो व्यक्ति हैं वो है वर्गीस कुरियन। ठीक है जी। तो अमूल का नाम अमूल पड़ा कैसे? जैसे आनंद एक जगह है गुजरात में, जहाँ पे इसका जो मेन लोकेशन है, जो स्टैब्लिशमेंट है, जो फाउंडेशन है, वो आनंद गुजरात में। तो इसका नाम था आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये एक कंपनी को एक ऐसा नाम देना चाहते जिसका नेशनल और इंटरनेशनल अपील हो, ताकि बाहर से इन्वेस्टर्स आके इसमें निवेश कर सके। तो तभी इनके दिमाग में क्लिक किया कि क्यों ना इसका मैं एक एब्रिविएशन बना दूं, और वहाँ से इसका नाम बन के आ गया अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। तो इनको मिल्क, अभी ये क्वेश्चन उठता है आपके, तो अब आप लोग बता सकते हैं कि मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है। मिल्क डे वो किस दिन मनाया जाता है? बहुत सारे किसानों को आत्मनिर्भर बनाने वाले, उनको सम्मान से जीना सिखाने वाले मिस्टर वर्गीस कुरियन ही थे। अब देखते हैं ये कैसे स्टार्ट हुआ। जब अमूल की शुरुआत हुई तो पहले दिन 1947 में 300 लीटर मिल्क थे, बस सिर्फ 300 लीटर मिल्क से इसकी शुरुआत की थी। और आज के टाइम अगर आप बात करें तो 3 करोड़ लीटर मिल्क भारत प्रोड्यूस करता है, या अमूल में 3 करोड़ लीटर मिल्क प्रतिदिन आता है। और इससे 38 लाख किसान जुड़े हैं, जो कि 18,500 गाँव से आते हैं, और वो सब मिलकर 3 करोड़ लीटर मिल्क पैदा करते हैं या जनरेट करते हैं। अब ये सारा जो बिजनेस मॉडल है कितना जनरेट करता है? ये 38,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करता है पर एनम, और जिसका 80% यानी मैक्सिमम जो पार्ट है वो वापस किसानों को दे दिया जाता है। और इसीलिए किसान इसके साथ बहुत खुश हैं जुड़ के, और बहुत सारे किसान यहाँ पे अपना योगदान देते हैं। और इसके साथ ये MS सोडी नहीं है, RS सोडी है, माफ़ी चाहूँगा। तो RS सोडी जो है वो करंट MD है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, करंट MD है अमूल के। और इन्होंने गेम चेंजिंग रोल प्ले किया, यानी इन्होंने इतना विस्तार किया अमूल का, इसको इतने सारे सेक्टर्स में, इतने सारे वेराइटीज़ में बनाना शुरू किया, जैसे कूल अमूल, कूल मिल्क, अमूल लस्सी। तो ये सब इनका आइडिया, जिसकी वजह से इसका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बूस्ट हो गया, और अमूल बहुत बड़ी कंपनी अपना नाम शुमार कराता है, भारत का लीडिंग कंपनी है काफ़ी सारे मामलों में। अब इसी से एक बात बता दूं, जैसे मैंने कहा कि 80% जो रेवेन्यू है वो वापस किसानों को दे दिया जाता है। तो इसमें कानूबेन पटेल है, आप देखें ट्वीट किया था RS सोडी ने। कानूबेन पटेल है जिनको गुजरात प्राइड का अवार्ड मिला है ना, रिसीव्ड प्राइड ऑफ गुजरात, इनको गुजरात प्राइड का अवार्ड मिला CM से। और क्यों मिला? क्योंकि इन्होंने एक साल में 84 लाख रुपीज़
का जनरेशन किया था सिर्फ दूध बेच के। जी हाँ, सिर्फ दूध से उन्होंने पूरे साल में 84 लाख लगभग 1 करोड़ का मिल्क बेच के रेवेन्यू जनरेट किया था। ठीक है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। पहली बात तो कन्हैया पटेल जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट को दर्शाती है कि कैसे एक महिला भी घर बैठे अपना आप को एम्पावर कर सकती है। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ नॉट अबाउट यू नो अब्यूजिंग समवन, गाली देना या ये सब वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता। दिस इज द रियल वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए कुछ ब्रांड्स की बात करते हैं। अगर आप आइसक्रीम के मामले में बात करेंगे तो अमूल सबसे ऊपर है, उसका रैंक पूरे इंडिया में नंबर 1 पे है। अगर आप बात करते हैं बटर की, बटर सेगमेंट में, तो उसमें भी जो अमूल है वो नंबर 1 पे है। और ओमफेड क्या है, एक ओडिशा की स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो आपका नंबर 5 पे है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब टर्नओवर की बात कर लेते हैं। तो ये 2016-17 का टर्नओवर है। तो जो अमूल का टर्नओवर है वो 38,000 करोड़ है, जो कि उसके प्रतिद्वंदी से कई गुना ज़्यादा है। यानी ये 3 गुना ज़्यादा या 4 गुना, लगभग 4 गुना ज़्यादा है। नेस्ले का 10,886 है, तो इसका 38,000, यानी लगभग 4 टाइम्स इसका रेवेन्यू जनरेशन। ठीक है, अब ये आप जो अमूल गर्ल देख रहे हैं ना, ये अमूल गर्ल, इसका नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला एड कैंपेन है अब तक का। इतना लंबा चला कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराती है। और ये जो आप देख रहे हैं मीम, ये तो बहुत पहले अमूल ने शेयर किया था, इसके ऊपर काफ़ी विवाद भी हुआ था, है ना, एग्जिट चाइना। अब इसके ऊपर और एक विवाद है, इस विवाद को डिस्कस कर लेते हैं। ये है बिप्लब देब, त्रिपुरा के ये सीएम है। तो इनसे बातचीत हो रही थी, वहाँ पे लेफ्ट पार्टी का, यानी जो सीपीएम सीपीआई है, लेफ्ट पार्टी का वहाँ पे त्रिपुरा में राज था। जब इनका राज आया तो इन्होंने एक इंटरव्यू में बोला कि भाई हर घर में गाय होनी चाहिए, 50 लीटर दूध, 50 रुपये लीटर दूध बिकता है हमारे यहाँ पे। तो जो लोग ग्रेजुएशन करके नौकरी ढूंढते हैं 10 साल से, तो 10 साल के अंदर अगर गाय पाल लेते तो 10 लाख रुपए वो अपना बैंक बैलेंस तैयार हो जाता। तो इसमें बहुत बवाल हुआ, मीडिया ने इनको बहुत घसीटा। ठीक है जी, और बहुत इनके ऊपर भला बुरा कहा। लेकिन इनके डिफेंड में जो RS सोदी हैं, जो MD हैं अमूल के, इन्होंने एक बहुत अच्छा ट्वीट किया। कहते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि त्रिपुरा जो है वो मिल्क डेफिसिट स्टेट है, यानी बाहर से दूध मंगाता है जिसमें करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करता है। ठीक है, अगर एक यूथ त्रिपुरा का इस काम से जुड़ता है तो वो पर एनम यानी हर साल 6 से 7 लाख रुपए जनरेट कर सकता है, सिर्फ 10 गाय रख के। तो ये बहुत ही अच्छा है, इन्होंने एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मॉडल बताया कि भाई कैसे एक यूथ सेल्फ एम्प्लॉयड बन सकता है और एक अच्छा अमाउंट कमा सकता है। ठीक है, तो ये थे अमूल की स्टोरी। अमूल कितना स्ट्रांग है, कैसे बना, क्यों बना, और आपको क्या प्रेरणा देता है। तो प्लीज़ कमेंट, अगर आपने यहाँ तक देखा है तो वेरी थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप इससे क्या सीखते हो, व्हाट इज़ योर लर्निंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, हैव अ ग्रेट डे।